Hello everyone, welcome to Kanishk Coder. The topic for today is loop control structures. I will be explaining you the importance of loops in this lecture, and we will also be making a program using the for loop. ओके। जैसे कि हम लोग पहले कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके हैं, जैसे कि डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर जिसके अंदर इफ एल्स लैडर इफ एल्स आया था, हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स आया था, स्विच स्टेटमेंट आई थी। बेसिकली वो तो डिसीजन करने के लिए होता था, बट हमारे पास कुछ टाइम एक ऐसी चीज़ आ जाती है, एक ऐसा प्रोग्राम आ जाता है जिसमें हमें एक ही चीज़ को रिपीटेडली करना होता है, बार बार एक ही काम को करना होता है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ रेज योर हैंड एंड ब्रिंग इट डाउन, रेज योर हैंड एंड ब्रिंग इट डाउन, रेज योर हैंड एंड ब्रिंग इट डाउन। जैसे मैंने ये कितनी बारी बोला, 3 बारी बोला, तो इसको मैं शॉर्ट में आपको इतना भी तो बोल सकता हूँ, रेज योर हैंड एंड ब्रिंग इट डाउन 3 टाइम्स। तो वही काम जो होना था इतना बड़ा प्रोसेस बार बार करने से, वो एक छोटे से काम में हो गया। इसको मैं एक सी के प्रोग्राम से डिफाइन करता हूँ। जैसे कि हमें पहले भी पता है कि हम लोगों ने एक सी प्रोग्राम बनाते हैं, पहले हैश इंक्लूड stdio.h, हमने एक हेडर फाइल लिख दी। इस हेडर फाइल लिखने के बाद हम लोगों ने क्या किया है, एक void मेन करके हमने एक फंक्शन बनाया, जो मेन फंक्शन होता है हमारा, जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। उसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि सिंपली हम लोग एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाएंगे, प्रिंट एफ, और वहाँ पर लिखा है स्लैश एन करके लिख देते हैं मानित। ओके, आई रिटन स्लैश एन मानित, और उसको मैंने बंद कर दिया। अब मैंने इसे दोबारा लिखा है, प्रिंट एफ स्लैश एन, जो न्यू लाइन बनाने के लिए होता है, और मैंने अपना नाम दोबारा लिख दिया। इसी तरीके से मैं बार बार लिखी जाऊँगा और इसको प्रोग्राम को करेंगे। तो बेसिकली जो ये काम हम बार बार कर रहे हैं, बार बार प्रिंट एफ करके लिख रहे हैं, ये एक ही चीज़ है जिसको मैं बार बार कर रहा हूँ। तो इससे अच्छा कि हम इन स्टेटमेंट्स को एक में ग्रुप कर दें, इसीलिए एक कॉन्सेप्ट आया था लूप का। ठीक है, ये एक रीज़न है। जब हम इनको ग्रुप करके एक सिंगल स्टेटमेंट, एक सिंगल ग्रुप के अंदर सिंगल ग्रुप बना लें इनको, तो क्या होगा, हमारे पास आसानी होगी ग्रुप के अंदर, इस वाले ग्रुप के अंदर। तो इसीलिए हम लोगों ने लूप्स का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, हम लूप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ें उससे पहले एक चीज़ हमें पढ़नी है कि लूप काउंटर्स क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, लूप काउंटर्स क्या होते हैं। लोग लूप्स पढ़ के चले जाते हैं, बहुत वीडियोस के अंदर लूप समझाए गए हैं। मैं कहता हूँ यूट्यूब पे यू विल फाइंड एंडलेस नंबर ऑफ वीडियोस जहाँ पे लूप समझाए हैं, बट कोई भी कभी भी लूप काउंटर के बारे में बात नहीं करता है इतनी आसानी से। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये लूप काउंटर्स के बारे में समझें। लूप काउंटर होता क्या है, इट इज़ अ वेरिएबल, ठीक है ना, इट इज़ अ वेरिएबल। जो वेरिएबल को हम लोग क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को चेंज करते रहते हैं बार बार, क्योंकि वो हमारे को हेल्प करता है टू कीप टू कीप ट्रैक टू कीप ट्रैक ऑफ द लूप टू कीप ट्रैक ऑफ द लूप। मतलब एक लूप कितनी बारी चला है, इसकी भी तो कोई बंदा मेंटेनेंस रखेगा ना। कि अब मैंने आपको कितनी बारी बोला रेज योर हैंड एंड ब्रिंग इट डाउन, तो आपके ब्रेन के अंदर भी तो चल गया था कि उसने एक बारी बोला, फिर दूसरी बारी, फिर तीसरी बारी। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक वेरिएबल तो होगा ना जो इस चीज़ को कर रहा है। तो इसीलिए इस वेरिएबल को, जो हम लूप काउंटर वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं, इसको हम लोग लूप कंट्रोल वेरिएबल भी कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिए, लूप कंट्रोल वेरिएबल, इसको लूप कंट्रोल वेरिएबल भी हम कहते हैं। इस बात का भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। और एक बात और, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारे पास कितने तरीके के लूप्स होते हैं। अगर हम लूप्स के बारे में बात करें तो हमारे पास 3 तरीके के लूप्स होते हैं। पहले होता है, एक होता है फॉर लूप, एक होता है व्हाइल लूप, और एक होता है डू वाइल लूप। ये 3 तरीके के हमारे पास लूप्स होते हैं। तो ये जो लूप्स होते हैं, इनमें एक 3 चीज़ें कॉमन होती हैं जो हर एक लूप को चलाने के लिए बेसिक बेसिक काम जो हमें करना पड़ता है एक लूप को चलाने के लिए, वो क्या क्या है आप ये समझ लीजिए। सबसे पहले आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। तो आप क्या करते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू, एक आपको स्टार्टिंग स्टार्टिंग वैल्यू को आप क्या करेंगे, इनिशियलाइज कर देंगे। इनिशियलाइज मतलब उसकी वैल्यू को आप क्या करेंगे,
सेट कर देंगे, ठीक है ना, इनिशियलाइज कर देंगे। जैसे कि मैंने एक लूप काउंटर लिया है इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, तो मतलब मैं चाहता हूँ कि ये लूप 0 से चले। तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन जो आपको समझ में आनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, हम लोगों क्या करेंगे, कंडीशन। कंडीशन, अब जो ये लूप है ये कहाँ तक चले, मैं कहता हूँ जब तक आई लेस देन क्या है, लगा लेते हैं यहाँ पे लेस देन 10 है, तब के लिए चले। तो इसका मतलब कि क्या है कि ये लूप कहाँ, और एक और चीज़ पहले मैं आप लिख लीजिए कि ये लूप क्या करना चाहिए, इंक्रीमेंट करेगा या फिर डिक्रीमेंट, कोई एक चीज़ तो करेगा ही करेगा, या फिर ये हमारे को क्या करेगा, इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, या फिर क्या होगा हमारे पास डिक्रीमेंट, जिससे कि इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। इंक्रीमेंट इसे प्लस प्लस एक से करना होता है तो प्लस प्लस कहते हैं, और माइनस माइनस वन से, ठीक है। जैसे अगर आई की वैल्यू, आई को हमने एक में इंक्रीज करना है तो हम लोग आई प्लस वन भी लिख सकते हैं, या फिर उसको आई प्लस प्लस करके भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आई की जो पहले वाली वैल्यू है उसमें से घटाना है तो आई माइनस वन करके भी लिख सकते हैं, और या फिर हम लोग आई माइनस माइनस करके भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। अब आप एक और बात बहुत ध्यान से समझना बेटा, अगर मैं सपोजिंग इंक्रीमेंट वाला केस ले रहा हूँ, कौन सा वाला केस मैं ले रहा हूँ, मैं अब इंक्रीमेंट वाला केस ले रहा हूँ। तो अब देखिए, अगर कोई भी लूप होगा वो कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद मैंने क्या बोला, इंक्रीमेंट हो रहा है, एक एक जुड़ी जा रहा है उसके अंदर। तो क्या हो जाएगा 1, फिर क्या हो जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा 3, और वो हर बारी क्या होगा, कंडीशन चेक कर रहा है। 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9। तो टोटली कितनी बारी चला, ये चला तो 10 टाइम्स है, चला तो ये 10 टाइम्स है। कहाँ से, 0 से लेके 9 तक चला, क्योंकि ये कह रहा है कि आई की वैल्यू जो होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए किससे, 10 के। तो देखिए सारा का सारा, आप तीनों चीज़ों में देखिए, तीनों चीज़ों में आप देखिए, जो मैंने आपको 3 कंडीशन बताई हैं जो आपको ज़रूरत पड़ती ही हैं इन लूप्स को, इस लूप को भी चलाने के लिए इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, इस लूप को चलाने के लिए भी और इस लूप को भी चलाने के लिए भी, ठीक है। बट आप इस चीज़ का एसेंस समझिए कि एक लूप वेरिएबल या जो हम काउंटर की बात कर रहे हैं उसका एसेंस क्या है, वो हर जगह उसी की ही वैल्यू सेट होती है, उसी को ही बार बार कंपेयर किया जा रहा है, उसी को ही या फिर इंक्रीमेंट किया जा रहा है या फिर डिक्रीमेंट किया जा रहा है। ये ब्यूटी है एक लूप काउंटर की, जो आई थिंक सो यूट्यूब की वीडियोस में बहुत कम समझाई गई है। तो बिफोर मैं किसी भी तरीके से आपको फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप इंट्रोड्यूस करूं, मेरा इस वीडियो का मेजर मोटिव ही यही था कि आई कैन मेक दिस क्लियर टू यू कि लूप काउंटर होता क्या है और इसकी एसेंस क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं रिकैप्चुलेट करते हुए बताता हूँ कि इट इज़ जस्ट अ वेरिएबल, स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल, आपका ये स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल जो जो ये चेक करता रहता है कि ये लूप को कितनी बारी तक चलाना है, वो ही बार बार इंक्रीमेंट हो रहा है, ही इज द सोल कंट्रोलर ऑफ द लूप। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, यू गॉट द बेसिक एसेंस कि लूप होता क्या है, कि जब किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को बार बार करना हो तो उनको एक ही मतलब ग्रुप में बना के उसको एक ही बार कॉल कर सकते हैं, और उसमें लूप काउंटर्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। So I hope you enjoyed this video. Keep supporting us at Kanishk Coders. We'll be bringing you more latest concepts as soon as possible. Thank you, everybody.